एक 8 लोगों का ग्रुप जिनका दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एग्जाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस एग्जाम का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। जो इस एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढेगा उसे दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत में हम 8 लोगों को देखते हैं जिनका आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एग्जाम है। जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसे इस कंपनी की सबसे बड़ी पोस्ट दी जाएगी। जब ये लोग एग्जाम देने पहुंच जाते हैं तो यहाँ इनके लिए 8 सीट्स होती हैं जिन पे इनका पेपर होता है। अब यहाँ इनका इन्विजिलेटर आता है जो इन्हें बताता है कि तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर है जिस पे सिर्फ एक क्वेश्चन है और तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। जो इसका आंसर 80 मिनट्स में देगा उसको ये नौकरी मिल जाएगी। एग्जामिनर इन्हें एग्जाम के 3 नियम बताता है। पहला नियम, अगर तुम लोग ने मुझसे या गॉड से बात करने की कोशिश की तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। दूसरा नियम, अगर तुम्हारा पेपर किसी भी कारण से खराब हो जाता है तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। और तीसरा नियम, अगर तुमने इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश की तब भी तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। आखिर में ये इन्हें बोलता है एनी क्वेश्चन, यानी किसी का कोई क्वेश्चन है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है और इनका टाइम शुरू हो जाता है। अब सब लोग अपने अपने पेपर को देखते हैं जिन पे सिर्फ इनका कैंडिडेट नंबर होता है और बाकी पेपर खाली होता है, यानी पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। एक लड़की अपने पेपर पर लिखती है आई बिलीव आई डिजर्व। तभी गार्ड उसे कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने अपने पेपर पर लिखकर उसको खराब कर दिया और नियम के मुताबिक जो पेपर खराब करेगा वो फेल हो जाएगा। सारे कैंडिडेट से देखकर डर जाते हैं। एक कैंडिडेट सबसे कहता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था मुझसे या गार्ड से जो बात करेगा वो फेल हो जाएगा, लेकिन उसने हमें आपस में बात करने से मना नहीं किया, यानी हम लोग आपस में बात कर सकते हैं। अब ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। इनमें से एक आदमी सबके नाम रखता है। वो सबके नाम उनके रंग के हिसाब से रखता है, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, डार्क और आखिरी वाले का डेफ यानी बहरा, क्योंकि ये आदमी इन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे ये इनकी बातें सुन ही नहीं रहा हो। ये लोग अब डिसाइड करते हैं ये सब मिलके काम करेंगे और इस एग्जाम के क्वेश्चन को मिलके ढूंढेंगे। अब ब्रूनेट कहती है कि शायद क्वेश्चन पेपर पर ही लिखा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। ब्लॉन्ड कहती है जैसे इनविजिबल इंक। अब सब लोग अपने अपने पेपर को लाइट के सामने रखते हैं ताकि इन्हें क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन पेपर में इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। ब्लॉन्ड यहाँ इमरजेंसी लाइट्स देखती है। ब्लॉन्ड कहती है शायद ये कोई यूवी या एक्सरे लाइट्स हो और इन लाइट से क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन यहाँ कोई स्विच नहीं होती। इसीलिए ये लोग बाकी लाइट्स को तोड़कर यहाँ इमरजेंसी क्रिएट करते हैं जिससे इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाती है। अब सब लोग इमरजेंसी लाइट्स के सामने अपने पेपर को देखते हैं, लेकिन यहाँ भी इन्हें निराशा ही मिलती है। डेफ अपनी सीट से खड़ा भी नहीं होता, वो इनकी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। व्हाइट एक चालाक बंदा होता है। वो सबको कहता है कि इन्विजिलेटर ने कहा था हम अपने पेपर को खराब नहीं कर सकते, लेकिन हम उस लड़की का पेपर खराब कर सकते हैं जिसे पहले ही कमरे से बाहर निकाल दिया गया। अब व्हाइट उस लड़की के पेपर पर शेड करता है, लेकिन ऐसा करने से भी इन्हें कुछ नहीं मिलता। अब सब लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्वेश्चन है तो है क्या। डेफ अब अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और टाइमर के पास जाता है। इनके पास अब सिर्फ 19 मिनट बच गए हैं। इन्हें जल्दी से क्वेश्चन को ढूंढना होगा। ब्रूनेट गार्ड के पास जाती है और उसके पॉकेट्स चेक करती हैं। उसे वहां से एक लाइटर मिल जाता है। ब्रूनेट इस लाइटर को फायर अलार्म के नीचे जलाती है, ये सोचकर कि शायद यहाँ वाटर पाइप्स में पानी के बदले कोई केमिकल हो जिससे पेपर का क्वेश्चन दिख जाए, लेकिन ब्रूनेट सेंसर तक नहीं पहुंच पाती। तो व्हाइट उसे एक पेपर रोल करके देता है और ब्रूनेट इसको जलाकर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पाइप्स में पानी गिरना शुरू हो जाता है। ब्लैक पेपर का एक हिस्सा पानी के नीचे रखता है, लेकिन ये नॉर्मल पानी होता है और यहाँ भी इनके हाथ कुछ नहीं लगता। जब ब्रूनेट नीचे आती है वो देखती है उसका पेपर टेबल से गायब हो गया है। दरअसल व्हाइट ने जानबूझकर ब्रूनेट को जो पेपर रोल करके दिया था वो ब्रूनेट का ही पेपर था जो अब जल गया है और ब्रूनेट को गार्ड अब कमरे से बाहर निकाल देता है। व्हाइट की इस हरकत से ब्लैक को बहुत गुस्सा आता है।
डेफ परेशान होकर रोने लगता है। व्हाइट उसके पास जाता है और उसे पेपर फाड़ने के लिए उकसाता है। डेफ अपना पेपर फाड़ देता है और गार्ड उसे भी कमरे से बाहर कर देता है, लेकिन डेफ का चश्मा अंदर ही गिर जाता है। ब्लैक को इससे और गुस्सा आता है और वो व्हाइट को एक पंच मारता है और व्हाइट बेहोश हो जाता है। ब्लैक उसे एक चेयर से बांध देता है ताकि जब व्हाइट को होश आए तो वो फिर कोई हंगामा न मचाए। थोड़ी देर बाद व्हाइट को होश आता है। व्हाइट इन्हें बोलता है, मेरी दवाई का टाइम हो गया है, मेरी पॉकेट में मेरी दवाई है, मुझे वो जल्दी से दे दो, क्योंकि व्हाइट को एक बीमारी होती है। जब ब्लैक व्हाइट के पॉकेट्स चेक करता है तो उसे वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती। इतने में व्हाइट फिर बेहोश हो जाता है। यहाँ ब्राउन को डॉग पे शक हो जाता है। उसे लगता है कि डॉग पहले से ही इस कंपनी में काम करती है और वो यहाँ इन्हें डाइवर्ट करने के लिए है। ब्राउन डॉग को एक कुर्सी से बांध देता है और उसे पूछता है, क्या तुम इसी कंपनी में काम करती हो? पहले तो डॉग इनकार कर देती है, लेकिन ब्राउन के टॉर्चर करने के बाद डॉग एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पहले इसी कंपनी में काम करती थी, लेकिन वो एक छोटी पोस्ट की जॉब थी। मुझे बड़ी पोस्ट की नौकरी चाहिए थी, इसलिए मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन मुझे भी पता नहीं इस एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, और ब्राउन उसे छोड़ देता है। यहाँ व्हाइट की हालत बहुत खराब हो जाती है। ब्लॉन्ड कहती है, ये मरने ही वाला है, इसकी दवाई हम में से ही किसी ने चुराई है, और सब लोग एक दूसरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन किसी के पास व्हाइट की दवाई नहीं होती। तब डॉग को ब्राउन पे शक होता है। वो उसकी सीट के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि ब्राउन ने दवाई च्युइंगम में टेबल के नीचे छुपाई थी। जब डॉग की टेबलेट व्हाइट को खिलाने जाती है तो ब्राउन उस टेबलेट को यहाँ से दूर फेंक देता है और टेबलेट एक ड्रेन पाइप में गिर जाती है, जहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच पाता। यहाँ व्हाइट की हालत और खराब हो जाती है, वो मरने ही वाला है। डार्क उसे मरते हुए देखकर कैमरा के सामने जाती है और इन्विजिलेटर से कहती है, तुम देख नहीं रहे ये मर रहा है। और तभी गार्ड आता है और डार्क को कमरे से बाहर कर देता है, क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात करके रूल तोड़ दिया। ब्लॉन्ड अपनी हेयर पिन से टेबलेट को ड्रेन पाइप से बाहर निकाल देती है और उसे व्हाइट को खिला देती है। थोड़ी देर बाद व्हाइट ठीक हो जाता है। अब व्हाइट इन सबको बताता है कि इस एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो हम में से आखिरी बचेगा वही क्वेश्चन का आंसर है। ये बोलकर वो गार्ड की तरफ भागता है ताकि वो गार्ड का गन छीन सके और यहाँ बाकी सबको मार सके, लेकिन उससे पहले ही ब्लैक गार्ड से गन ले लेता है, लेकिन व्हाइट उस पर हमला कर देता है और उससे गन छीन लेता है। और जब वो ब्लैक पर गोली चलाता है तो गन नहीं चलती। वो समझ जाता है कि गन गार्ड के फिंगरप्रिंट से चलेगी। वो गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ में गन थमाता है, जिससे गन एक्टिव हो जाती है। व्हाइट ने बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो एक एक करके खुद कमरे से बाहर निकल जाओ, जिससे ये रूल तोड़ देंगे और फेल हो जाएंगे। वो सबसे पहले ब्राउन को कमरे से बाहर करता है और उसके बाद ब्लॉन्ड को बाहर जाने को बोलता है। ब्लॉन्ड जब दरवाजे के पास पहुंच जाती है, वो लाइट्स ऑफ बोलती है, जिससे यहाँ सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। दरअसल यहाँ सारी लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड होती हैं। व्हाइट अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चलाता है और जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो वो देखता है कि ब्लैक को गोली लग गई है। ब्लैक नीचे गिर जाता है और यहीं पर मर जाता है। ब्लॉन्ड कमरे से बाहर होती है, लेकिन उसका पैर अभी भी कमरे में ही होता है, यानी अभी वो फेल नहीं हुई। व्हाइट उस पे गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ इनका टाइम खत्म हो जाता है, यानी एग्जाम अब खत्म हो गया। व्हाइट कैमरा के सामने जाता है और इन्विजिलेटर से कहता है, मैं तुम्हारा आंसर हूँ और मैं ये जॉब जीत गया। और तभी गार्ड आता है और व्हाइट को अपनी घड़ी दिखाता है, जिसमें अभी भी एग्जाम खत्म होने में कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। दरअसल डेफ ने बाहर निकलने से पहले इस घड़ी को कुछ सेकंड्स आगे कर दिया था और व्हाइट ने अब इन्विजिलेटर से बात करके रूल तोड़ दिया और गार्ड उसे भी कमरे से बाहर कर देता है। अब यहाँ सिर्फ ब्लॉन्ड बच जाती है। ब्लॉन्ड कमरे में डेफ का चश्मा देखती है। वो इस चश्मे को उठाती है और उसे अपने पेपर को देखती है, जिसमें लिखा होता है क्वेश्चन 1। उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता। ब्लॉन्ड को क्वेश्चन पता चल जाता है। अब ब्लॉन्ड के सामने डेफ आता है। डेफ ही इस कंपनी का CEO होता है। ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर को नो बोलती है, क्योंकि नो ही इस एग्जाम का आंसर होता है। अगर आपको याद होगा, जब इन्विजिलेटर कमरे में आया था
उसने पहले सबको एग्जाम के रूल्स बताए थे। उसके बाद उसने कहा था एनी क्वेश्चन, और यही इस एग्जाम का क्वेश्चन था, जिसके जवाब में ब्लॉन्ड ने नो बोल दिया और ब्लॉन्ड इस एग्जाम को पास कर लेती है। और यहाँ ब्लैक भी जिंदा हो जाता है। दरअसल जो गोली ब्लैक को लगी थी, इसमें एक दवाई थी जो किसी भी घाव को ठीक कर देती है, और एंड में ब्लॉन्ड को ही ये जॉब मिल जाती है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।